आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। गांव वाले दिन के वक्त ही अपना सारा काम निपटा लेते हैं और अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से बगल के गांव अपनी मौसी के घर गया था, जहां से निकलते निकलते मुझे अंधेरा हो गया। तेज कदमों से आगे बढ़ रहा मैं बस अपने आप से यही कह रहा था, अंधेरा होने के बाद मुझे नहीं आना चाहिए था। खैर अब किया भी क्या जा सकता था। मौसी के घर से मेरा घर पैदल आने या जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लग रहा था। पैदल चल रहा मैं बस अपनी निगाहें रास्ते के किनारे इधर उधर घुमाए जा रहा था। अंधेरा इतना छाया हुआ था कि मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई पड़ नहीं रहा था। बस मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में जो थोड़ा बहुत दिख रहा था, उसी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ इस घने अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि उस रास्ते पर मेरे चलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के बीचों बीच काफ़ी सारा खून फैला हुआ दिखा। इतने सारे खून को देखकर मेरे होश उड़ गए। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। मैं दहशत भरी नज़रों से अभी उस खून को देख ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ से किसी आदमी की काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुनकर मैं एकदम से सहम गया। मैं और वहाँ रुक नहीं सका और तेज कदमों से घर की तरफ भागने लगा। अभी मैं 2-4 कदम आगे गया ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठीक मेरे पीछे है। मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ठीक उस खून को एक बूढ़ी औरत अपनी जीभ से चाटे जा रही थी। मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे को मेरी ओर घुमाया तो मैं कांपने लगा। दरअसल उस बूढ़ी औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं अभी खड़े खड़े उस औरत को देख ही रहा था कि तभी एक झटके में वो औरत मेरे करीब आ गई और मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि मैं देख तलक नहीं पा रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने एक भारी सी आवाज में कहा, अब तेरा खून पीऊंगी। उसने मेरे गले को इतनी जोर से दबाया था कि अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मुझे पीछे से साइकिल की घंटी की आवाज़ आई, मगर तब तक मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और एक आदमी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। होश में आते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया और इधर उधर उस औरत को देखने लगा, जिस पर उस आदमी ने कहा, मेरे आने में अगर थोड़ी भी देर हो जाती ना तो अभी तक तुम जिंदा नहीं होते। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, शुक्रिया भाई साहब, मगर वो बूढ़ी औरत कौन थी? इस पर उस आदमी ने कहा, वो बूढ़ी औरत एक पिशाचनी है जो रात के वक्त इसी रास्ते पर भटकती रहती है। आगे उस आदमी ने बताया, दरअसल आज से कई साल पहले इसी रास्ते पर उस बुढ़िया का घर हुआ करता था। वो काफ़ी गरीब थी और अपना गुजारा भीख मांगकर करती थी। वो सर्द की एक रात थी जब उस बुढ़िया ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियाँ जलाई, मगर ना जाने कब उसके कपड़े आग के चपेट में आ गए और वो बूढ़ी औरत जलने लगी। मगर काफ़ी रात हो जाने के कारण उसे किसी तरह की मदद नहीं मिली
और उसने दम तोड़ दिया। सारी बात बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम कहाँ रहते हो और इतनी रात गए कहाँ जा रहे थे? जिस पर मैंने कहा, मैं लालपुर गांव में रहता हूँ और अपनी मौसी के घर से आ रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसके बाद मैं उसकी साइकिल पर बैठ गया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि इस आदमी को उस बुढ़िया ने कुछ किया क्यों नहीं। खटकते हुए मन से मैंने उस आदमी से पूछा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? और सब पता होने के बावजूद भी बुढ़िया कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुँचाई? इस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक कहानी है। मेरे आगे पूछने पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। दरअसल 4 साल पहले मैं अपने काम से इसी रास्ते के सहारे अपने घर लौट रहा था। उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे तो मेरी काम से छुट्टी 7:30 बजे हो जाया करती थी, मगर उस दिन बारिश के कारण मैं फंस गया था। बारिश भी काफ़ी मूसलाधार हो रही थी। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वक्त हो रहा था 8:30 बजे का। मैंने अपना साइकिल निकाला और घर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय रात के 8:30 बजना, यानी कि अभी से भी ज़्यादा सन्नाटा। घने अंधेरे में गीले कच्चे रास्ते पर साइकिल चला रहा मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। अमावस थी उस दिन, तो घर वालों ने घर जल्दी आने को कहा था, मगर मेरी मनहूस किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। अभी मैंने आधा सफ़र तय किया ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में तब्दील हो गई। मैं अभी अभी बुखार से ठीक हुआ था, तो मुझे भीगना सख्त मना था। इसलिए मैं साइकिल लेकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बिजली भी इतनी तेज कड़क रही थी कि उसकी आवाज़ से मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जा रही थी। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने जब पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना मन का वहम माना और चुपचाप उसी तरह खड़ा रहा, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से कुछ मेरे हाथों में टपका। मैंने जब ध्यान से अपने हाथ को देखा तो मेरे हाथों में खून टपका हुआ था। मैंने झट से अपनी निगाहें वापस से पेड़ की ऊपर घुमाई तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल पेड़ के ऊपर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और खून उसके मुंह से टपक रहा था। ये देखकर इतनी बरसात में भी अंदर से मैं पूरी तरह से सूख गया था। अभी मैं कपकपाते हुए कदमों से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया और एक ही झटके में मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया और मेरे शरीर को नोच नोच कर खा लिया और मैं तड़पता हुआ वहीं मर गया। उस आदमी से सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, मगर आप तो जिंदा हैं। जिस पर उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, कौन कहता है कि मैं जिंदा हूँ? और इतना बोलते ही उस आदमी का सर नीचे गिर गया और उसका धड़ साइकिल चलाए जा रहा था। मैंने जब उस आदमी के गिरे हुए सर की ओर देखा तो वो हवा में उड़ते हुए हमारे साथ चल रहा था कि तभी उस कटे हुए सर ने कहा, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहती है। तुम मेरा एक काम करोगे? मेरे घर वाले नहीं जानते हैं कि मैं मर चुका हूँ। उनको लगता है कि मैं लापता हूँ। तुम मेरे घर जाकर सभी को बता देना और मेरा अंतिम संस्कार करने को बोल देना। मेरा अंतिम संस्कार होने के बाद ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद उस आत्मा ने मुझे घर छोड़ दिया और अगले दिन मैं उस आदमी के घर जाकर सभी को सब कुछ बता दिया।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।